पहला है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो क्लू, बेटा क्लू देखो, जहां भी तुम्हें वर्ड मिल जाए नाउ, क्या मिल जाए? नाउ। एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट, जहां भी वर्ड मिल जाए नाउ, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, उसका प्रयोग कहां करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो द पॉपुलेशन इज वर्ल्ड वेरी फास्ट नाउ, यानी इज राइजिंग। तो पहला का आंसर हो जाएगा इज राइजिंग। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो पहला का आंसर सी हो गया बच्चे। दूसरे में आ जाइए। कैसे बताया नहीं? जहां पे नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, राइट नाउ लगा हो, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। फिर सुन लो, जहां पे नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, प्रेजेंट टाइम लगा हो, राइट नाउ लगा हो, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट नाउ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी। नाउ मतलब अभी, अभी मतलब कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जहां भी लास्ट आ जाए, ध्यान देना, बिना ऑप्शन देखे दिमाग में फिट कर लो ऑप्शन। जहां भी लास्ट आ जाए, पास्ट आ जाए, स्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, जहां भी अगो आ जाए, पास्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, स्टरडे आ जाए, टेंस का नाम बताओ। सिंपल पास्ट। अब बोलो, चार ऑप्शन में सिंपल पास्ट कहां है? तो डी फॉर डीएसएल मारो आंसर। ठीक है यहां तक? तो हमने बोला इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक, तो ये हैज कट गया, डिड नॉट रेन कट गया, हैज बीन कट गया, विल नॉट कट गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा? अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ क्लू होगा जी। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या क्लू दिया गया है। अब देखिए यहां पे दिखा है शी वाज ट्राइड, शी वाज ट्राइड, सिंपल पास्ट है कि नहीं है? बिकॉज कंजंक्शन दिया है, तो हमने कहा था कि पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो अगला क्लाउज भी पास्ट का होगा। तो इज वर्किंग होगा, हैज होगा, ठीक है, अब विल हैव होगा, अब बच गया एक वाज, एक बच गया हैड। तो अब ध्यान दो, तो पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आगे पास्ट परफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मार दो आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम कहां पे? 4 नंबर पे। 4 पे आ जाओ, क्या मामला है? रूबी वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, बोलो पास्ट है कि नहीं है? तो इसके पहले भी पास्ट एक नहीं चाहिए, तो पास्ट चाहिए तो हैज नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा, डिडंट हैव नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है क्या बात करें वो देखिए। अब सेंटेंस का सेंस पर, रूबी वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वह बच्ची थी तो उसके बाल बड़े हुआ करते थे, ऐसा होना चाहिए ना? तो यूज्ड टू हैव। सेंस, कभी कभी आपको सेंस भी पकड़ना है, पढ़ना भी है, ध्यान देना। होना चाहिए था हैड, होना चाहिए था हैड, लेकिन सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि जब वह बच्ची थी तो बाल लंबा हुआ करता था। जैसे मैं दिल्ली में था तो डीएसएल में पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन द डीएसएल व्हेन आई वाज इन दिल्ली। तुम किसी को बोलेगा कि जब मैं दिल्ली में था तो डीएसएल में पढ़ा करता था, पढ़ा करता था, तो क्या हुआ? काम तो खत्म ही है। तो क्या बोलोगे? आई यूज्ड टू स्टडी इन द डीएसएल व्हेन आई वाज इन दिल्ली। जब वह पटना में था तो शराब पिया करता था। व्हेन ही वाज इन पटना ही यूज्ड टू टेक वाइन, ही यूज्ड टू ड्रिंक। समझ लो ना? तो यूज्ड टू प्रयोग कहां करते हैं? जहां काम हुआ करता था, इस सेंस प्रयोग करते हैं। नंबर नेक्स्ट बात क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ जाए दो, पढ़ाऊंगा आगे। 5 में आ जाओ। इफ आई, अब देखो इफ के साथ इफ का प्रयोग हमेशा 2 टेंस में, या तो प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या तो पास्ट परफेक्ट, याद रहेगा। इफ का प्रयोग 3 टेंस में, या तो सिंपल प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या तो पास्ट परफेक्ट। अब देखते हैं पढ़ के। आई वुड फोन, वुड लगाया नहीं लगाया? वुड का मतलब सिंपल, यहाँ पे प्रयोग किया है पास्ट का, इसका मतलब हुआ कि इफ के साथ प्रयोग होना चाहिए सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट कहां है? आंसर सी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ाऊंगा सब आ जाएगा। अभी बस देखो क्या सर बोल रहे हैं, दिमाग में डालते रहो। टेस्ट हर दिन होगा, एवरीडे टेस्ट होगा। जब तक टेंस पढ़ रहे हो टेंस का ही टेस्ट होगा, चाहे जितना टेस्ट देना पड़े, कोई टेंशन मत लो। ठीक है वहां तक? चलो नेक्स्ट आ जाओ, कॉमन एरिया में आ जाओ। पहला क्वेश्चन फटाफट देखो, नंबर 6 पे आ जाओ फटाफट। क्या होगा? हैविंग फेल्ड टू। अब देखो टू एक ऐसा वर्ड है बेटा, ध्यान देना सारे बच्चे। टू जहां भी आ जाए अपने साथ बोलो क्या लेता है? तो गेट होगा कि गॉट होगा?
मिल गया आंसर, ही चाप दो। ठीक, अब यहां पे नंबर 7 में आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट पढ़ो। ठीक है, यहां देखो कह रहा है अनुज फादर हैज बीन इल, अनुज फादर हैज बीन इल सिंस लास्ट ईयर, बिल्कुल सही लगाया है हैज बीन, सिंस का प्रयोग किया है ना, तो बिल्कुल हैज बीन से, यहां पे कहीं गलती नहीं है, अगर यहां सिंस नहीं लगाता तो गलती हो जाता। खैर, एंड दिया, अनुज हैज स्पेंड, हैज के बाद V3 लगता नहीं लगता है, तो स्पेंड का V3 क्या होता है, टी लगता है, स्पेंट होता है, यानी V1 V2 V3 भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्पेंट, तो यहां पे अनुज हैज स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, 8 का देखो तो क्या आंसर कहता है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ना, पेज नंबर 200 याद करने कहा था, पूछूं खड़ा कर अभी। हाँ, 201 दिख रहा है बट वहां पे होगा, स्पेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके V3 में EN लगता है, कुछ ऐसे वर्ब इसमें T लगता है, कुछ ऐसे इसमें D लगता है। इसने किसने तुम्हें कह दिया कि D लगाओ V3 होता है? ऐसा कहां पढ़ लिया तुमने कि D लगाओ V3 होता है? किसने कह दिया कि V3 लगा हुआ सारा वर्ड जो है, ED लगा हुआ सारा वर्ड V3 होगा? मैंने बोला ऐसा नहीं, कोई वर्ड में V3 लगाने के लिए T लगाते हैं, किसी में EN लगाते हैं, स्पोकन। अब स्पोकन क्यों नहीं बोलते हो, स्पीक्ड क्यों नहीं बोलते हो, क्यों है स्पोकन? हाँ, तो थर्ड फॉर्म वैसे ही स्पेंट होता है, इसको याद करो। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि बन के रिजिड कैसा, पानी पानी क्यों है, इसको नानी क्यों नहीं बोलते हैं, हाथी हाथी क्यों है, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। अब इसको स्पेंट तुम्हें याद करना पड़ेगा भीतरी। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ। देखो और से, अब इंट्रोड्यूसिंग लगाया बेटा, अब यहां पे वहां चाहिए था इज एम आर, लेकिन यहां सेंटेंस है टीचिंग स्टाफ, यहां पे कह रहा ये रहा है कि परिचय करा रहा है कि परिचय कराया, भाव पकड़ना है क्योंकि काम फिनिश होना चाहिए। तो द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड मी, मुझे परिचय कराया, जो स्टाफ होते, ठीक है, तो यहां पहुंचे इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। एज सुन एज, अब ध्यान देना, 5-7 वर्ड लिखवाया था, फिर से बोल दे रहा हूं, एज सुन एज लॉन्ग एज विल एज, अनटिल, अनलेस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो एज सुन एज आई गेटिंग की आई गेट, ठीक है यहां तक, तो एज सुन एज आई गेट, यहां तक बात समझ में आया? जल्दी बोलो। कुछ कुछ मान लो 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 1-2 तो समझ में आ ही गया होगा, बस काफी है। बाकी जब टेंस समाप्त होगा फिर पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। ये सब डालते हो कि रिकॉर्ड करते हो? एकदम चाप के डालो फटाफट इसे। शॉर्ट वीडियो, आजकल जमाना आ गया शॉर्ट का, अब 30 सेकंड भी देखने में भार पड़ता है, अब 5 सेकंड बनाओ वीडियो। नहीं देखा, ऑप्शन नहीं होता ना इसका, यहां से ही करो ना गेट। हाँ, इसमें ये ऑप्शन देखो, सुनो गौर से, आजकल एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। उसमें क्या करता, पहले क्या होता था, देखो समझा दूं यहीं पे, पहले क्या होता था कि जैसे मान लो यहाँ पे आंसर है, तो ये आंसर यहाँ दिया रहता था। अब क्या कर रहा है कि इसी के लाइन को देखो उतार दिया, प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग सम, ये उतार दिया ना, एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है। ऑप्शन तुम देखो ही मत, ऑप्शन देखो ही मत, बस यही देख लो कहाँ गलती है, ये गलती यहाँ पे है, ये जिस लाइन में मिला गलती तुम्हारा बी हो गया, और क्या हो गया। यानी कि तुम्हें डेप्थ का ज्ञान होना चाहिए। पहले क्या था कि ए वाला लाइन देता नहीं था, तो बच्चा ये सोचता था कि चलो इसको बोलते हैं कॉमन एरर, और अब क्या कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। अब कंफ्यूजन करने के लिए 4 ऑप्शन भी दे दिया। इसकी जरूरत क्या है, ये पेपर का वेस्टिंग है, लेकिन ऐसा कर रहा है ताकि तुम कंफ्यूजन हो, क्योंकि आजकल सिलेक्शन नहीं होता, आज का आधार है रिजेक्शन। एग्जामिनर आपको सिलेक्ट करना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है कि आप कैसे एग्जाम से बाहर हो जाओ, क्योंकि आपके जैसे काबिल उसको लाखों लोग मिल रहे हैं, तो लाखों लोग मिल रहे हैं, इसलिए वो चाहता है कि आप कैसे एग्जाम से बाहर हो जाओ, इसलिए वो
प्रोसेस क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि आपको भीड़ से हटा दिया जाए, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, अपने माइंड में कंफ्यूज रहो, आपका टाइम किलिंग हो। चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, वो टाइम किल करवाना चाहता है। आपका 200 नंबर क्वेश्चन है तो चाहता है तुम 85 टच कर पाओ, तुम गुस्से में रहो, पेपर दो, तुम्हारा टेंशन, तुम आ जाओ कि क्वेश्चन गलत दिया है, ये दिया है, वो दिया है, और आधा बच्चा ऐसे ही फेल हो जाता है। बस है बात को। इसलिए तूफान आए सर झुकाइए, तूफान पार हो जाएगा। डीएसएल को फॉलो करिए, एग्जाम पास, उल्टा पुल्टा काम करना ही नहीं, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक ना। चलो वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। चलो वो क्या याद करो, पहला वर्ड है इंट्यूशन। सुनिए, बोलना नहीं, जल्दी, टाइम नहीं यार। इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान, सुनना है पहले। देखो यहां से ऐसे करूंगा और सीधा दिमाग में घुस जाएगा तुम्हारा, शांत रहो। इंट्यूशन कहते हैं अंतर्ज्ञान को जी। अंतर्ज्ञान क्या है भाई? आंतरिक ज्ञान, इनलाइटमेंट। अंतर्ज्ञान क्या होता है? इनसाइट। इनलाइटमेंट को अंतर्ज्ञान कहते हैं। तो इंट्यूशन, ट्यूशन, इंट्यूशन, ट्यूशन। बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, मास्टर साहब यहां ठोकते थे, फट फट मारते थे, और खट खट याद होता था डर से, है कि नहीं? तो इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मिलता है तो इंट्यूशन होता है, नहीं तो इंट्यूशन हो रहा है कि वो आएगा, अंतर्ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वियंस। कॉन्वियंस तो सबको याद होगा, आवागमन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, पता होगा सबको। सोलेस मतलब आराम। सोलेस को क्या बोलते हैं? सो ले। सो ले मतलब सो लो भाई, थोड़ा आराम कर लो। सोलेस मतलब आराम। सोलेस सो लो, सो लो, आराम कर लो। नेक्स्ट बढ़े रेस्ट। अब तुम्हारा एग्जाम आ गया, अब तुम रेस्ट मूड में हो, रेस्ट, तो बेचैनी बढ़ेगी ना, तुम्हें नींद नहीं आएगा कि एग्जाम है कल से, तो रेस्ट मतलब बेचैनी। ज्यादा रेस्ट मत करो, बेचैनी छा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट कहते हैं आलोचना करना को। लैम्बेस्ट रात को लंबा बस्ता, लैम्बेस्ट लंबा, लैम्बेस्ट लंबा बस्ता। बस्ता बोलते हैं किताब को। बचपन में आजकल देखना, बच्चे के स्कूल जाएंगे, बच्चा का साइज इतना है और बैग इतना मोटा है, बच्चा का बैग टांगो तो बच्चा ऐसे हो जाता है कि नहीं? तो लैम्बेस्ट लंबा बस्ता है, तो क्या होगा उसका? आलोचना। अगर फेल हो गया तो क्लास 10th पे नजर पूरा गांव का रहता है, पूरा मोहल्ले का नजर तक, फलाने का बेटा 10th का एग्जाम दिया है, फेल हो जाए, फेल हो गया। और वही तुम चले जाओ कॉलेज में, एक पेज दे कॉलेज पढ़ने जा रहा है, किसी को नहीं पता तुम फेल हुआ, प्रमोट हुआ, क्या मतलब क्या क्या हो गया। तो लैम्बेस्ट मतलब आलोचना। टेंस मतलब तनाव। आपके सारे तनाव दूर हो रहे हैं टेंस पढ़ के। टेंस पढ़ा रहा हूं, तनाव दूर हो रहे हैं। हैसल कहते हैं बाधा को, अवरोध को। हैसल, हैसल, हंस लो, हंस लो, हंसने से बाधाएं मिट जाती हैं। हैसल मतलब बाधा। पाइन, पाइन मतलब पीड़ा, दुख। पाइन को लिख दो पीने, नहीं पीने, पाइन, पीने, पढ़ेंगे पाइन, लेकिन क्या है? पीने। पीने से दुख दर्द कम हो जाते हैं। हाँ, पाइन, पीने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो पीना शुरू मत करना कल से। पाइन, पीड़ा, दुख, कष्ट। नेक्स्ट बढ़े कैश। कैश मतलब गुप्त स्थान, कैश मतलब खजाना। तो कैश मतलब गुप्त स्थान, खजाना। तो बोलो कैश कहाँ रखते हो? खजाने में, गुप्त स्थान पे। नेक्स्ट वर्ड है मैलिन, बदनाम करना। मैलिन, बदनाम होना, बदनाम करना, मैलिन। नहीं बोलते कि यार मैं लाइन मार के बदनाम हो गया, तो मैलिन, मैं लाइन मार के बदनाम हो गया। चलो बोलो मेरे साथ। हाँ, अभी बस याद करो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस खाली दिमाग रो, चलते रहो, जो कहता हूं बस सीखते रहो। अभी दिमाग ही मत लगाओ, जो पढ़ा रहे बस वो पढ़ो खाली, ठीक है। चलो बोलो इंट्यूशन, 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 अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, इंट्यूशन, इंसाइट, अंतर्ज्ञान, कॉन्वेंस, कॉन्वेंस, परिवहन, आवागमन, ट्रांसपोर्ट, कॉन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, सोलेस, आराम, सोलेस, विराम, सोलेस, कंफर्ट, सोलेस, रिलीफ, सोलेस, आराम, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, रेस्टिव, बेचैनी, लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट, आलोचना, लैम्बेस्ट, क्रिटिसाइज, लैम्बेस्ट, आलोचना, टेंस, तनाव, टेंस, 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 तनाव, हैशल, बाधा, हैशल, अवरोध, हैशल, बाधा,
हैशल, अवरोध, पाइन, पीड़ा, पाइन, दुख, पाइन, पीने से दुख मिटते हैं। कैशे, खजाना, कैशे, गुप्त स्थान, मैलिन, बदनाम करना, मैलिन, 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 बदनाम करना, मैलिन, हानिकारक। ठीक, नीचे देखो लिखा है ओझा, गुनी, और चोर, इष्ट मित्र, ईट पत्थर। हाँ था वही है ना, विच डॉक्टर, विच। उसका स्पेलिंग अलग है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो क्या करना है, याद करना है। जब आपसे क्यूज पूछे जाएंगे तो सारे वो कैब होंगे उसमें। बिना मेहनत किए पेन नहीं मिलेगा। 5 बच्चों को पेन रोज मिलेगा, डिसाइड मैं करूंगा और आपको याद करना है।